मैट्रिक के बाद आगे स्टडीज़ के लिए आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि इसी की बेस पे आप इंटरमीडिएट करते हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, देन जॉब या बिजनेस की तरफ जाते हैं। किसी भी फैकल्टी को चूज़ करते हुए आप अगर सिर्फ पेरेंट्स की बात मानेंगे तो हो सकता है आपके पेरेंट्स वो मशवरा दें जो उन्होंने खुद फैकल्टी पढ़ी हो, और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से मशवरा लें तो दुनिया तो फिर बहुत सारे मशवरे देगी, कौन से मशवरे को माना जाए, कौन से मशवरे को ना माना जाए। और रही बात आपकी अपनी, तो खुद तो आप डिसाइड करते नहीं, आप खुद फैसला ले नहीं सकते क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं। तो मैं आपको आज इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आया हूँ और बताने आया हूँ कि आपने आसानी के साथ कौन सी फैकल्टी में अपने आप को लेके जाना है, और जब आप फर्स्ट ईयर में जाएँ तो कौन सी फैकल्टी में आप अपेयर हों जिसमें आप अपना कैरियर को चूज़ कर सकें आगे जाकर। मेरी इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप तमाम गाइडेंस दे दूंगा जिससे आप खुद अपनी फैकल्टी चूज़ कर सकते हैं। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को हमने दो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। पहले सेगमेंट के अंदर बात करेंगे कि आप जब मैट्रिक पास कर लेते हैं और मैट्रिक पास करने के बाद जब आप आगे जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपके पास कौन कौन सी फैकल्टी के ऑप्शन होते हैं और उन फैकल्टीज़ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर कोई एक फैकल्टी आप चूज़ करते हैं तो। क्योंकि दूसरे सेगमेंट में हम ये बात करेंगे जब आप वो फैकल्टी चूज़ कर लेते हैं और 2 साल की स्टडी यानी फर्स्ट ईयर इंटर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो आगे आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आपके पास उस फैकल्टी से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन होंगे। जब आप मैट्रिक एग्जाम दे देते हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन की स्टार्ट होते हैं आपके, तो आपके हमने जो ऑप्शन होते हैं फैकल्टी चूज़ करने का, वो इसमें से एक ऑप्शन होता है प्री इंजीनियरिंग का, दूसरा ऑप्शन होता है प्री मेडिकल का, तीसरा ऑप्शन होता है कंप्यूटर साइंस का, चौथा ऑप्शन होता है कॉमर्स का, पांचवा ऑप्शन होता है आर्ट्स का जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटीज़, और छठा ऑप्शन होता है होम इकोनॉमिक्स का। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो बच्चा ज़्यादा जीनियस होगा वो साइंस ले और जो बच्चा कम जीनियस है वो साइंस ना ले बल्कि वो कॉमर्स से पढ़ ले, और जो स्टडीज़ में बहुत ही एवरेज हो वो ह्यूमैनिटीज़ या फिर होम इकोनॉमिक्स लें। तो फैकल्टी चूज़ करने के दो ऑप्शन आपके सामने होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आपको जो सब्जेक्ट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर आप वो फैकल्टी को चूज़ कर लें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है आपके पास कि आपको अगर सब्जेक्ट नहीं भी पसंद और आप चाहते हैं कि मेरा कैरियर या मेरा ऑब्जेक्टिव या मेरे लाइफ में ये अचीवमेंट ये है, मैं अचीव करना है मुझे लाइफ के अंदर, तो आपने फिर अपने कैरियर को गोल बनाकर उसको फिर अचीव करना होता है। अगर आप मैट्रिक के बाद आपका इंटरेस्ट किसी एक डायरेक्शन में जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप अपने इंटरेस्ट के तौर पे आपका इंटरेस्ट अगर प्री इंजीनियरिंग में है या आपका इंटरेस्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ प्री मेडिकल जनरल साइंस या होम इकोनॉमिक्स में है, तो आप बहुत ईजिली फैसला करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि आपका एक तरह से कैरियर पाथ भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाएं क्योंकि मैं अब आपको बताने लगा हूं कि इन तमाम फैकल्टीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप मैट्रिक के बाद चूज़ करते हैं उस फैकल्टी को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो जो मेजर सब्जेक्ट होंगे जो आपको पढ़ने होंगे उसमें मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स होंगे। इसी तरह से आप प्री मेडिकल लेते हैं तो प्री मेडिकल में बॉटनी जोलॉजी जो कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको प्री मेडिकल में पढ़नी पड़ेगी। जनरल साइंस सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट होंगे तो वो फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर और केमिस्ट्री के होंगे। इसी तरह से अगर आप कॉमर्स फैकल्टी में आना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथ लाइक इस तरह सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ह्यूमैनिटीज़ की तरफ मूव करते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट देखने होंगे, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे वो है एजुकेशन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। इसी तरह से होम इकोनॉमिक्स के अंदर कुकिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होममेड फाइन आर्ट्स आर्ट वर्क। अगर इसको हम समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं तो आपको प्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर में बड़ी एक्सपर्ट हैं और बहुत इंटरेस्ट है आपका तो आपको कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको बहुत अट्रैक्ट करता है तो आप प्री मेडिकल स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बिजनेस सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड जो और सब्जेक्ट हैं मैथ्स बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, आपको ये सब्जेक्ट पसंद है तो आपको कॉमर्स फैकल्टी चूज़ करनी चाहिए। इसी तरह से आपको एजुकेशन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इस्लामिक हिस्ट्री इस्लामिक एजुकेशन इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट ज़रा अट्रैक्ट करते हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स फैकल्टी चूज़ करनी चाहिए। इसी तरह से आपको कुकिंग को सीखना होटल मैनेजमेंट फाइन आर्ट्स डिज़ाइनिंग ये तमाम चीज़ें पसंद हैं तो आपको होम इकोनॉमिक्स स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए।
इस वीडियो में जो पहला सेगमेंट था आपने उसको जब अच्छी तरह समझ लिया और फैसला कर लिया कि आपने किस फैकल्टी में जाना है, तो दूसरा जो सेगमेंट है आज का हमारा होगा, इसमें हम बात करेंगे जब आप कोई फैकल्टी चूज़ कर लेते हैं तो उसमें आपके पास आगे कैरियर के चांसेस क्या होते हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग का आपने फैकल्टी चूज़ की है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं, पेट्रोलियम साइड पे जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइड पे जा सकते हैं। इस तरह से बेतहाशा फील्ड आपके पास आपको इसमें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने चूज़ किया है जनरल साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को या फैकल्टी को, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ सकते हैं, डेटा साइंसिस के अंदर आगे स्टडी कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। इस तरह कोडिंग और प्रोग्रामिंग को पढ़ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग के वाले से आप जान सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ सकते हैं, ब्लॉकचेन को जान सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम को डेवलप कर सकते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग प्रोग्राम सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने प्री मेडिकल फैकल्टी चूज़ की तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, इसी तरह से बीडीएस कर सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, फॉर्म डी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, रेडियोलॉजी सीख सकते हैं, एनेस्थीसिया सीख सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नर्सिंग का काम सीख सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ सकते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ सकते हैं। सना बेतहाशा और डिफरेंट फील्ड है जिसमें आप आगे जा सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स की फील्ड सेलेक्ट की है तो आप बिजनेस स्टडीज़ कर सकते हैं, इसमें आपको अकाउंटिंग फाइनेंस के कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैनेजमेंट के अंदर आप बहुत सारे कोर्सेज पढ़ के अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए और बीबीए कर सकते हैं, बीएस इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, उसके अंदर अपने कैरियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस पढ़ सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आप एसीएमए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप पिफा कर सकते हैं, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग जो है उसमें आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, मार्केटिंग सेल्स में काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनी मोर। इसी तरह से हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ के अंदर तो आप एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन पढ़ के आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में आप जान सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आप जा सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आप लैंग्वेज की तरफ मूव कर सकते हैं, उर्दू लिटरेचर पढ़ के आप उर्दू लैंग्वेज की तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरह से होम इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके सामने डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, आप न्यूट्रिशन फूड्स को पढ़ रहे होते हैं तो इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली हेल्थ एंड डेवलपमेंट के कोर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, फैशन एंड टेक्सटाइल आपको कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज आप करते हैं तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपनी एक्सपर्टीज़ आगे ले जा सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन पढ़ते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो आपके पास इसमें सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ के आप अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हर फैकल्टी के अंदर स्कोप है। जस्ट आपने डिसाइड करना है कि आपने किस स्कोप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फैकल्टी से रिलेटेड कोई बात कंफ्यूज कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।